प्यारे दोस्तों, अब इस वीडियो में हम सेंटेंस, क्लोज और फ्रेज के बारे में सीखेंगे। सेंटेंस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वह भाग होता है जो एक पूरा अर्थ निकलता है शब्दों के समूह का, जिसका एक मतलब होता है। और दूसरा फ्रेज। What is phrase? Phrase is a group of words which make sense but not complete sense. फ्रेज भी शब्दों के समूह से ही बनता है, लेकिन यह पूर्ण अर्थ नहीं देता। ये सेंटेंस में कहीं कहीं पूर्ण अर्थ देने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड क्लोज। क्लोज इज ए मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस। इन इट देर इज ए सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट आल्सो। आई मीन, हम कह सकते हैं क्लोज भी एक प्रकार का सेंटेंस ही है, लेकिन ये पूर्णतया सेंटेंस पर निर्भर होता है। आई मीन कि ये अकेले यूज नहीं होगा। अगर यह अकेले यूज होगा तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे, न कि क्लोज। क्लोज लंबे लंबे वाक्यों में कई हिस्सों में बंटकर आता है, यानी कि एक सेंटेंस का इसे हम हिस्सा कह सकते हैं। इसमें भी सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट, वर्ब और प्रीडिकेट यूज होते हैं। तो चलिए इसी तीनों टॉपिक का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस का अध्ययन किए बिना हम अच्छी जानकारी नहीं रख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन द ट्री, ऑन द टेबल, विथ ए पेन। इन शब्दों के समूह को देखने से हमारे सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहे हैं। इन द ट्री, ऑन द टेबल, विथ ए पेन, ये हमारे शब्दों के ग्रुप में है, लेकिन अधूरे हैं। तो जो ऐसे शब्द समूह जिनसे शब्द तो कई हो पर पूर्ण न हो, फ्रेज या वाक्यांश कहलाते हैं। ऊपर के वाक्यांश में न तो कोई सब्जेक्ट है और न ही वर्ब, अतः उनसे पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। पूर्ण अर्थ के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब देना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये पूर्ण अर्थ निकलेगा। तो अब हम इन शब्दों का एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि किस प्रकार के हमारे वाक्य बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए, द बर्ड। अब इस शब्दों के समूह को हमने एक सेंटेंस में यूज कर दिया। इन द ट्री इज ए कुक्कू। अब ये जो शब्दों के वर्ड हैं हमारे पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, यानी कि इन द ट्री जो हमारे वर्ड थे शब्दों के, हमने इनको एक सेंटेंस में यूज किया है। द बर्ड इन द ट्री इज ए कुक्कू। चिड़िया जो पेड़ पर है वह एक कुक्कू है। तो इस प्रकार एक अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। द बुक ऑन द टेबल, सेकेंड वाला हमने ऑन द टेबल, इसको हमने एक सेंटेंस में यूज किया। इज द बाइबल, किताब जो टेबल पर है वह बाइबल है। ही इज राइटिंग विथ ए पेन। अब इस थर्ड वाले एग्जाम्पल को हमने एक सेंटेंस में यूज किया और इसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस, ये जो फ्रेज है जो शब्दों के ग्रुप में है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, तो ये हमारे फ्रेज कहलाते हैं। ऐसे अपूर्ण अर्थ वाले फ्रेज कहलाते हैं। लेकिन जब यही फ्रेज सेंटेंस में यूज हो जाते हैं और जिसका एक सार्थक अर्थ निकल जाता है, तो वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। तो सेंटेंस और फ्रेज में यही दो अंतर हैं। शब्द समूह के पूर्ण अर्थ देने वाले को ही हम सेंटेंस कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस। यानी कि फ्रेज जो होता है वो शब्दों का समूह होता है, लेकिन वो कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता।
तो वो फ्रेज कहलाता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन वो पूर्ण अर्थ देता है, जिसके वजह से वो सेंटेंस कहलाता है। अब हम क्लॉज के बारे में देखेंगे। क्लॉज क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले हम इनका अध्ययन कर लें। राम इज गुड बट हरी इज बैड। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज पुअर बट आई एम रिच। यहाँ पर ऊपर में वाक्य में कितने सब्जेक्ट और कितने वर्ब हैं? आपको दिखाई दे रहा है कितने सब्जेक्ट और कितने वर्ब हैं? उत्तर में हम दे सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं। पहला राम है और दूसरा सब्जेक्ट हरी है। इनके लिए दो भिन्न भिन्न वर्ब भी यूज किए गए हैं। पहले में इज है, दूसरे सेंटेंस में भी इज है। अतः वाक्य दो छोटे छोटे वाक्यों से बना है। राम इज गुड, हरी इज बैड। ये दो छोटे छोटे वाक्य हैं हमारे, जिससे ये पूरा सेंटेंस बन रहा है दो एक में। ऐसा छोटा वाक्य जो किसी बड़े वाक्य का अंग पार्ट है, ये आप देख रहे हैं एक छोटा वाक्य, छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन ये बड़े वाक्य की एक हिस्से हैं, एक पार्ट हैं। तो मूलतः सेंटेंस और क्लॉज दोनों हमारे एक प्रकार से ही दिखाई दे रहे हैं, सेंटेंस और क्लॉज। लेकिन ये अति आवश्यक है कि जो क्लॉज होगा वो एक बड़े सेंटेंस का एक अंग होगा, एक हिस्सा होगा, और वो किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ा होगा। क्लॉज और सेंटेंस में हमारे कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जब क्लॉज और सेंटेंस एक साथ यूज होते हैं तो क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक छोटा अंग कह सकते हैं होता है। यानी कि सेंटेंस में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लॉज में भी सेंटेंस और एक प्रीडिकेट वाला हिस्सा है जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं, ये होते हैं। लेकिन एक कंजक्शन से जोड़कर इस पे आश्रित बनाया जाता है या इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। क्लॉज हम दो प्रकार से पहचान सकते हैं। एक क्लॉज निर्भर होता है जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो मूलतः हम जान सकते हैं कि क्लॉज और सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वह एक बड़े सेंटेंस का एक अंग है, एक हिस्सा है। डिफिनेशन देख लें। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वो समूह जो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो, एंड कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट, और उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रीडिकेट हो, इज कॉल्ड ए क्लॉज, तो वो क्लॉज कहलाता है। तो हमने देखा फ्रेज जो शब्दों का समूह होता है लेकिन अर्थ नहीं देता, सेंटेंस जो कि शब्दों के समूह होने के साथ ही साथ पूरा अर्थ देता है, और क्लॉज जो कि एक सेंटेंस के ही तरह ही होता है, लेकिन ये सेंटेंस का एक छोटा अंग होता है, या इसे ही हम उपवाक्य भी कहते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या है। फ्रेज को हमने लिख दिया है। अब फ्रेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फ्रेज को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला एडजेक्टिव फ्रेज, सेकेंड एडवर्ब फ्रेज, और थर्ड नाउन फ्रेज। फ्रेज को पहचानने के लिए 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला एडजेक्टिव फ्रेज का हम अध्ययन करेंगे। तो एडजेक्टिव फ्रेज डिफिनीशन, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का समूह होता है जो कि सेंटेंस में वाक्य में एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे द विच ईयर वाज ए
वेल्दी मैन। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि विजियर एक वेल्दी मैन थे। वेल्दी मैन, अब वेल्दी जो है हमारा एक एडजेक्टिव है। अब इसको हम फ्रेज में बदलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड में, जैसे द विजियर वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, वेल्दी मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, यानी कि जो विजियर है ऑफ ग्रेट वेल्थ, हमने इस वेल्दी को ऑफ ग्रेट वेल्थ में बता दिया कि वो ढेर सारे पैसों के धनी हैं। अब ये ऑफ ग्रेट वेल्थ ये हमारा एक फ्रेज हो गया, एक वर्ड ना होकर एडजेक्टिव ना होकर फ्रेज हो गया। तो इसी प्रकार के बदलाव को ही हम फ्रेज कहते हैं और ये एडजेक्टिव है। द मजिस्ट्रेट वॉज ए काइंड मैन, काइंड एक एडजेक्टिव है, मजिस्ट्रेट एक काइंड मैन थे। द मजिस्ट्रेट वॉज ए मैन, मजिस्ट्रेट ऐसे आदमी थे विथ ए काइंडली नेचर, जिनका स्वभाव जो था काइंडली नेचर का था। तो काइंड के हमने बदल दिया विथ ए काइंडली नेचर में। तो इस प्रकार शब्दों को समूह हमने बना दिया, तो ये हमारा एक फ्रेज हो गया। द थीफ लिव्ड इन ए स्टोन हाउस, अब यहाँ स्टोन जो है हमारा एक एडजेक्टिव है, स्टोन जो है हमारा एक एडजेक्टिव। अब द थीफ लिव्ड इन ए हाउस, चोर घर में रहता है बिल्ट ऑफ स्टोन, जो कि स्टोन का बना हुआ है। अब स्टोन हाउस में रहता है या स्टोन के बने हुए हाउस में रहता है, लेकिन यहाँ जब सिंगल वर्ड यूज हुआ है तो ये हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन जब इसको हम शब्दों के ग्रुप में डिवाइड कर दिए, यानी कि शब्द को ग्रुप में बना दिए, अलग अलग लिख दिए उसका सेंस निकाल कर, तो ये हमारा फ्रेज कहलाता है। नंबर 4, आई लाइक टू सी ए स्माइलिंग फेस, मुझे मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं देखना पसंद करता हूँ। स्माइलिंग ये हमारा एडजेक्टिव है। आई लाइक टू सी ए फेस, मुझे वो चेहरा देखना पसंद है विथ ए स्माइल ऑन इट, जिसके ऊपर एक स्माइल हो। तो विथ ए स्माइल ऑन इट ये शब्दों के ग्रुप में बन गया, और इसी प्रकार स्माइलिंग को हमने विथ ए स्माइल ऑन इट बना दिया, यही हमारा फ्रेज है। तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि किस प्रकार एडजेक्टिव फ्रेज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कभी कभी सेंटेंस जो है, सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल करके हम वाक्य को चेंज करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड द एडजेक्टिव फ्रेजेज दैट आर इक्विवेलेंट टू देम। यहाँ कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव फ्रेज दिए गए हैं जिनका मतलब में कोई परिवर्तन है, इक्विवेलेंट है, दोनों एक बराबर का ही महत्व रखते हैं। जैसे अ गोल्डन क्राउन, गोल्डन क्राउन, अब यहाँ देख रहे हैं हम कि गोल्डन जो है एडजेक्टिव है, तो इसे हम बदल देंगे एक गोल्डन क्राउन, एक सुनहरा ताज। तो अ क्राउन ये तो नाउन हो गया, मेड ऑफ गोल्ड, गोल्डन को बदल दिया गया फ्रेज में मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का बना हुआ था। अ पर्पल क्लोक, पर्पल बैगनी रंग का लबादा, तो पर्पल क्लोक को हम बना दिए अ क्लोक ऑफ पर्पल कलर, ये पर्पल कलर का जो है उसका बना हुआ, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। ए वाइट एलिफेंट, वाइट एडजेक्टिव है, तो इसको हमने बदल दिया एन एलिफेंट विथ ए वाइट स्किन, एक एलिफेंट जिसकी स्किन जो है वाइट है, ये फ्रेज हो गया। अ जंगल ट्रैक, ट्रैक, अ जंगल ट्रैक, जंगल का रास्ता, जंगल जो है हमारा कह सकते हैं जंगल एडजेक्टिव। अ ट्रैक थ्रू द जंगल, एक रास्ता जो जंगल की तरफ जाता है, जंगल से होकर गुजरता है, तो ये हमारा फ्रेज बन गया जंगल का। अ ब्लू आइड बॉय, ब्लू आई नीली आंखों वाला लड़का, तो इसका हम बना दिया अ बॉय विथ ब्लू आइज, जिसके पास नीली आंखें हैं। ग्रुप में डिवाइड कर दिए, जब हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा फ्रेज बन जाएगा, और जब सिंगल रहेगा तो हमारा एडजेक्टिव रहेगा। अ डिजर्टेड विलेज, सुनसान वाला गांव, तो डिजर्टेड को हम बदल दिए अ विलेज विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स, एक गांव जो बिना किसी निवासी या बिना रहने वाले लोगों का है, तो ये हमारा ग्रुप में परिवर्तन हो गया, फ्रेज हो गया। अ ब्लैंक पेज, एक सादा पन्ना, अ पेज विथ नो राइटिंग ऑन इट, एक पेज जिस पे कुछ भी लिखा गया न हो।
द लॉन्गेस्ट डे, एक लंबा दिन। अब इसको मतलब द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ, एक ऐसा दिन जो बहुत लंबा हो। अब ये फ्रेज में बदल गया। द स्पेनिश फ्लैग, स्पेन का झंडा। द फ्लैग ऑफ स्पेन, स्पेनिश का हो गया ऑफ स्पेन, शब्दों में ग्रुप में बदल गया। अ हैवी लोड, एक भारी, हैवी वजन, हैवी एडजेक्टिव है। अ लोड ऑफ ग्रेट वेट, एक भारी लोड। तो इस प्रकार जो शब्दों में परिवर्तन हो गए और ग्रुप में डिवाइड हो गए, तो ग्रुप में डिवाइड होने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो हमारे एडजेक्टिव हैं, तो इनको जब हम फ्रेज में बदलेंगे तो उसे ग्रुप में लिखना होगा, और ग्रुप में लिखने वाले शब्द को हम फ्रेज कहते हैं। अब एक्सरसाइज एक देख लेते हैं। रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स बाय एन एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ द सेम मीनिंग, मीनिंग में कोई परिवर्तन न हो। जैसे अ ग्रे क्लाउड, एक भूरा बादल, एक क्लाउड ऑफ ग्रे कलर, एक बादल जिसका ग्रे कलर हो। अ वुडन हट, एक लकड़ी की झोपड़ी, ए हट बिल्ट ऑफ वुड, एक झोपड़ी जो वुड की बनाई गई हो। अ बाल्ड हेड, बिना बालों का सर। अ हेड विदाउट हेयर, जो बिना बालों के हो। अ डायमंड नेकलेस, डायमंड का नेकलेस एडजेक्टिव है। अ नेकलेस सेट विथ डायमंड्स, नेकलेस जिसमें डायमंड सेट किए गए हैं। अ हॉरिबल नाइट, डरावनी रात एडजेक्टिव है, सिंगल वर्ड का। अ नाइट फुल ऑफ हॉरर, जो पूरे हॉरर से भरी हो। अ ग्रेसी मिडो, घास वाली चारागाह। अ मिडो कवर्ड विथ ग्रास, जिसपे केवल घास जमा हो। एन अर्थन पिक्चर, एक अर्थन पिक्चर। अ पिक्चर मेड ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ का बना हो। थ्री लेग्ड टेबल, तीन पैरों वाला टेबल, थ्री लेग एडजेक्टिव है। अ टेबल विथ थ्री लेग्स, जिसके तीन पैर हो। द हाइजेस्ट मैन, बहुत ऊंचा आदमी। द मैन ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट, आदमी जिसकी हाइट जो है सबसे ऊंची है। अ कॉवर्डली एक्ट, माने डरपोक किस्म का कार्य एडजेक्टिव है। एन एक्ट ऑफ कावर्डिस, डरने वाला कार्य। अ वैल्यूएबल रिंग, एक बहुत कीमती अंगूठी। अ रिंग ऑफ वैल्यू। मैटेरियल ग्लोरी, भौतिक ख्याति। ग्लोरी इन मैटर, ग्लोरी इन मैटर, इन मैटर कह सकते हैं, ग्लोरी इन मैटर यानी कि भौतिक। तो जो हमारे सिंगल वर्ड में यूज होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव हैं, और जिनको हमने एडजेक्टिव को ग्रुप में परिवर्तन कर दिया, इसके अर्थ में कोई भी चेंजिंग न करके इसके सीधे अर्थ में हमने बदल के वही सेम मीनिंग लिख दिया जो कि इक्विवेलेंट है, तो ये हमारे एडजेक्टिव फ्रेज है। डिफिनीशन। An adverb phrase is a group of words that does the work of adverb. Adverb phrase शब्दों का वह समूह होता है जो किसी भी सेंटेंस में adverb का कार्य करता है। जैसे रमा रन क्विकली, दिस इज ए adverb, क्विकली adverb। अब इसको हम फ्रेज बनाएंगे। रमा रन्स विथ ग्रेट स्पीड, विथ ग्रेट स्पीड ये हमारा adverb फ्रेज बन गया। He answered rudely, this rudely is a adverb, ly included. He answered in a very rude manner. अब in a very rude manner ये हमारा एक adverb phrase बन गया। He does his work carelessly, carelessly एक adverb है। He does his work without any care, बिना देख रेख के उसने क्या, ये शब्दों का समूह के द्वारा carelessly को हमने एडवर्ब फ्रेज बना दिया। ही इज कमिंग नाउ, वो अब आ रहा है। नाउ हमारा एक एडवर्ब है। ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, अब इसी समय वो आ रहा है, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज बन गया। यू कैन बाई इट एवरीवेयर, आप इसे हर जगह खरीद सकते हैं, ये हमारा एडवर्ब है।
यू कैन बाई इट इन ऑल प्लेसेस। ये हमारा एवरीवेयर का एडवर्ब फ्रेज बन गया। तो इस प्रकार हम एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं जो कि हमारे शब्दों का समूह होता है फ्रेज। स्टडी द फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड द एडवर्ब फ्रेजेज दैट आर इक्विवेलेंट टू देम। अब कुछ एडवर्ब फ्रेजेज का हम इस्तेमाल करके सीखेंगे जो बिल्कुल एक बराबर ही होते हैं। जैसे ब्रेवरी एक एडवर्ब हो गया और बन गया एडवर्ब फ्रेज इन ए ब्रेव मैनर या विथ ब्रेवरी। अनवाइजली ये हमारा एक एडवर्ब है, ये बन गया इन एन अनवाइज मैनर फ्रेज में, या विदाउट विजडम बिना बुद्धिमानी के एडवर्ब फ्रेज बन गया। स्विफ्टली तेजी से एडवर्ब है इन ए स्विफ्ट मैनर और विथ स्विफ्टनेस तेजी से, ये फ्रेज बन गया। ब्यूटीफुल्ली हमारा एडवर्ब है इन ए ब्यूटीफुल स्टाइल, एडवर्ब फ्रेज बन गया। फॉर्मली हमारा एक एडवर्ब है इन फॉर्मर टाइम्स, पहले या वंस अपॉन ए टाइम, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज बन गया। रिसेंटली तुरंत, ये हमारा एडवर्ब है। जस्ट नाउ शब्दों के समूह के द्वारा एडवर्ब फ्रेज बन गया। सून जल्दी, ये हमारा एडवर्ब है। बिफोर वेरी लॉन्ग या एट एन अर्ली डेट, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज बन गया। देयर वहाँ, यह हमारा एडवर्ब है। एट दैट प्लेस, वहाँ एडवर्ब फ्रेज बन गया। अवे, ये हमारा एडवर्ब है। टू अनदर प्लेस, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज बन गया। अब्रोड, ये हमारा एडवर्ब है। टू इन ए फॉरेन कंट्री, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिंगल वर्ड में यूज होंगे ये हमारे एडवर्ब रहेंगे, लेकिन जब शब्दों के ग्रुप में हम इसको यूज कर देंगे तो ये हमारे एडवर्ब फ्रेज बन जाएंगे। तो फ्रेज जो होता है शब्दों का समूह होता है। नाउन फ्रेज जो कि हमारा लास्ट है, एडजेक्टिव फ्रेज हमने देख लिया, एडवर्ब फ्रेज देख लिया, अब नाउन फ्रेज। तो डिफिनीशन, ए नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। नाउन फ्रेज यानी कि शब्दों का वो समूह भी वो शब्द होता है, वो ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। जैसे अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड, ये हमारा नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन का काम कर रहा है। इज ए गुड मैगजीन। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, ये शब्दों का ग्रुप है लेकिन ये नाउन का कार्य कर रहा है इसलिए नाउन फ्रेज है। वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, ये भी शब्दों का ग्रुप है लेकिन नाउन का कार्य कर रहा है इसलिए हमारा यह नाउन है। ही लव्स टू इशू हरास ऑर्डर, टू इन्फिनिटी के द्वारा बनकर ये शब्दों का ग्रुप नाउन का कार्य कर रहा है इसलिए हमारा ये नाउन फ्रेज है। डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक, ये रीडिंग दिस बुक शब्दों का एक समूह है और ये हमारा नाउन का कार्य कर रहा है। आई ट्राइड टू गेट द सम राइट, ये शब्दों का एक समूह है लेकिन सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा है इसलिए नाउन फ्रेज है। टू विन ए प्राइज, प्राइज को जीतना शब्दों का एक समूह है लेकिन सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा है इसलिए हमारा यह नाउन फ्रेज है। तो इस प्रकार हमने देखा नाउन फ्रेज जो होते हैं 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज। सेंटेंस में वह शब्द एडवर्ब का कार्य कर रहा है तो वो हमारा एडवर्ब फ्रेज है। अगर सेंटेंस में वही शब्द शब्दों का ग्रुप नाउन का कार्य कर रहा है तो नाउन फ्रेज है। अगर सेंटेंस में शब्दों का ग्रुप एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। इस प्रकार हमने फ्रेज सीख लिया कि शब्दों के समूह को ही हम फ्रेज कहते हैं। अगले वीडियो में हम क्लॉज के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय